राम राम दोस्तों, आज अपन देखेंगे फॉर लूप इन पाइथन। तो जो फॉर लूप दूसरे इसमें रहता है, क्या बोलते हैं, दूसरे लैंग्वेजेस में रहता है, वो अलग है पाइथन के फॉर लैंग्वेजेस से। सो जैसे कि यहाँ पे दूसरे लैंग्वेजेस में क्या रहता है, फॉर लिख लिया, फिर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर यहाँ पे कंडीशन चेकिंग करते हैं, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं। तो पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे कि देखेंगे, जैसे कि हमारा एक लिस्ट है इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, आई इन ए करेंगे, फिर प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख देंगे, आई एग्जीक्यूट किया। आगे ये क्या हुआ, ये जादू क्या हुआ, तो क्या हुआ, ये हमने एक सीक्वेंस बता दिया हमको, एक रेंज मतलब एक सीक्वेंस है, किसी चीज़ की भी सीक्वेंस हो सकती है। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं लिस्ट्स, ट्यूपल्स यूज़ कर सकते हैं, सेट्स यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे हम इंटीजर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक सिंपल एक नंबर ही है, उसमें सीक्वेंस नहीं है, तो जिसके कारण हम वो यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम स्ट्रिंग जो भी चीज़ें बताएं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो लिस्ट के ए, आई इन ए क्या कर रहे हैं, तो ये फॉर क्या बता रहा है, फॉर बता रहा है कि आई इन ए, जो ये इन है वो एक मेंबरशिप ऑपरेटर की तरह नहीं, ये बता रहा है आई की वैल्यू पहले इसको असाइन की गई, हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर आई, तो ये क्या हो रहा है, ये जो आई की वैल्यू है, तो इनके माध्यम से ए की पहली इंडेक्स, पहला जो एलिमेंट है वो असाइन हो रही है आई को यूजिंग दिस इन। सो यहाँ पे जो मेंबरशिप ऑपरेटर है इन, उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, फॉर लूप में आई की वैल्यू पहले इस सीक्वेंस की जो पहला एलिमेंट है उसको असाइन, वो वाली एलिमेंट जो है वो आई को असाइन हो गई है। फिर जब ये स्टेटमेंट, ये फॉर लूप का जो भी स्टेटमेंट है, जितना भी स्टेटमेंट है, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं इसके एंड होने के बाद, इस पूरे स्टेटमेंट्स एंड होने के बाद यहाँ पे आएगा लूप, फिर से स्टार्टिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इसको दूसरा जो एलिमेंट है इस ए सीक्वेंस का वो इसको असाइन हो जाएगा और वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया है मैंने। सो जैसे कि यहाँ पे बस मैंने प्रिंट किया है इस सीक्वेंस को। सो इस सीक्वेंस को कैसे एक्सेस किया है मैंने, यूजिंग दिस फॉर लूप, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फॉर लूप है इन पाइथन। सो ये एक सिंटैक्स है, जैसे यहाँ पे मैंने, यहाँ पे एक सीक्वेंस है, फिर फॉर आई इन ए और प्रिंट किया है आई को। सो एक रेंज है, रेंज एक फंक्शन है जिससे हम कितना भी सीक्वेंस मतलब जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि रेंज बता सकते हैं, जहाँ से यहाँ पे मैंने लिया रेंज लिया, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है 10, तो 10 तक मेरे को नंबर मिल जाएंगे, 10 नहीं सॉरी 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर मिल जाएंगे मुझे। तो यहाँ पे रेंज में हम 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करते गए, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ही किया है, तो फिर ये मेरे को 0 से लेकर, यहाँ पे मैंने स्टार्ट स्पेसिफाई नहीं किया है, बस एंड स्पेसिफाई किया है जो कि है 10। तो डिफ़ॉल्ट मतलब एंड दे देगा अगर एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, और मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पास किया, जैसे कि 2 से स्टार्ट होगा और मेरे को 10 जो है 10वां 10th एलिमेंट मिलेगा, मतलब यहाँ पे 2 to 10 लिखा, 2 से स्टार्ट हुआ फिर 9 तक आया। जैसे कि हमने स्लाइसिंग में देखा था, स्टार्टिंग जो इंडेक्स है वो कंसिडर होता है और एंडिंग इंडेक्स से पहले वाला जो इंडेक्स है वो कंसिडर होता है, वैसे ही ये रेंज में है। फिर और एक आर्ग्यूमेंट दे देंगे तो वो स्टेप्स हो जाएंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 2, 4, 6, 8 सारे इवन नंबर्स मेरे को हमको मिल जाएंगे। दिस इज़ यूजिंग अ रेंज फंक्शन। फिर आगे देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट आई है, फिर यहाँ पे मुझे 10 तक चाहिए, और अगर
आई की वैल्यू हुई 4, तो ये हो जाएगा प्रिंट, सॉरी ब्रेक हो जाएगा। तो 4 आया, 4 के बाद ये ब्रेक हो गया। अगर मैं ये हटा देता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट तो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन मैं ब्रेक लगा दूँ तो 4 के बाद ये जो फॉर लूप है टर्मिनेट हो जाएगा। ये कंडीशन के बाद जब भी ये ब्रेक स्टेटमेंट आएगा तब ये फॉर लूप जो है वो या फिर कोई भी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही ब्रेक लिख लिया तो ये स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया। सो दूसरा देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होगा, स्किप कर देगा। ब्रेक में क्या है, पूरा फॉर लूप टर्मिनेट कर रहा है, लेकिन कंटिन्यू में वो फॉर लूप टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद की जो भी स्टेप्स हैं वो टर्मिनेट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने कंटिन्यू लिखा, लेकिन यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट है। तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, 4 प्रिंट नहीं करेगा, 4 के बदले सब प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखेंगे 4 प्रिंट नहीं हुआ, 4 के बदले सब प्रिंट हो गया, क्योंकि जब ये i=4 हो गया तो फिर कंटिन्यू रन हुआ। कंटिन्यू रन होने के बाद इसके बाद की जो भी स्टेप्स है, इस कंटिन्यूट के बाद की जो भी स्टेप्स है वो स्किप हो गई और फिर से यहाँ पे फॉर लूप चला। अभी जैसे यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस स्टेटमेंट यूज़ किया, तो ये फॉर लूप फेल करके आ रहा है जो कि एंड में आएगा। तो फिर जो एल्स है वो फॉर लूप के बाद एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर हमने एफ़ डाल दिया, एफ़ या एक कंडीशन डाल दी और यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो फिर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली एल्स वाली। फिर आगे देखते हैं। तो हम जो फॉर लूप है उसको लिस्ट के साथ, टिपल्स के साथ, सेट्स के साथ, स्ट्रिंग्स के साथ, डिक्शनरी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इतना ही फॉर लूप इन पाइथन। मिलते हैं अगली वीडियो में।